Good morning, everyone. Once again, this is Shamim Ahmed. Today, I'm going to make a special video on behalf of National Defense Career Academy, Jaipur. ये खास लेसन है जिसके अंदर हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर को लेकर और वो सारे कुछ टिप्स जो कि हम यूज कर सकते हैं डिफेंस सर्विसेज बेस्ड एग्जाम्स जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट इनको क्रैक करने में. So I hope that you will really enjoy this video. I will make this video once again in bilingual language so that everyone can understand. हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसको बनाएंगे. जो स्लाइड्स है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो काफी हद तक हिंदी में होगी ताकि सब स्टूडेंट्स वो चाहे हिंदी मीडियम के हैं इंग्लिश मीडियम के सब आराम से समझ सकें. सो लेट्स बिगिन. तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. इंग्लिश इज अ मॉन्स्टर. हम में से सब लोग जो है वो इंग्लिश से बहुत डरते हैं, है ना. इंग्लिश से किसको डर नहीं लगता, सबको इंग्लिश से डर लगता है. लेकिन ये इंग्लिश एज ए मॉन्स्टर हमें अगर आप मानते हैं इसको तो आपको फेस करना ही होगा. क्यों? क्योंकि आप स्पेशली आप वो स्टूडेंट्स जो कि डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसको अचीव कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो उसको उस सक्सेस को पाने के लिए, ये सक्सेस को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो भी पेशेंस के साथ में. सो हार्डवर्क और पेशेंस दोनों चीजें जरूरी हैं. क्यों? क्योंकि रोम तो एक दिन में बना नहीं था. एक इडियम है ना, या फिर यूं कहते हैं कि कोई चीज एक दिन में नहीं बनती है, टाइम लगता है. तो हाँ, हमें पेशेंस और हार्डवर्क दोनों चाहिए क्योंकि हम अचीव करना चाहते हैं कुछ. तो चलिए तैयार हो जाए. हिंदी में बोलते हैं ना, कमर कस लेना, कमर बांध लेना, वही हमें करना है. तो देखते हैं हम क्या सीख रहे थे. अभी हम ये सीख रहे थे चार चीजें हमने सीख डाली अभी. इसको कहते हैं इंग्लिश में हैव अ लास्ट लाफ, मतलब कामयाबी प्राप्त करना, आखिरकार कामयाब हो जाना, बहुत मेहनत करके. इसको कहते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. इसका मतलब बहुत मेहनत करना, पेशेंस के साथ में, सब्र के साथ में, धैर्य के साथ में. इसमें हम ईडियम यूज कर सकते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. मतलब कोई काम एक दिन में या 2 दिन में या कुछ दिनों में नहीं होता है. कुछ टाइम जरूर लगता है लेकिन आखिरकार सक्सेस जरूर मिलती है. इसलिए हमें we need to pull up our socks. इसका मतलब कमर कस के तैयार हो जाना. इसलिए हम हमने इसमें इडियम्स पढ़े. इसको बोलते हैं इडियम्स. पहला हैव अ लास्ट लाफ, दूसरा बर्न द मिडनाइट ऑयल, तीसरा रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, और चौथा पुल अप योर सॉक्स. अब सवाल उठता है कि हाउ टू बी स्मार्ट एट क्रैकिंग एनी इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम. ऐसे एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश जरूर आती ही है, उन एग्जाम्स को कैसे हम क्रैक कर सकते. 2 चीजों पे हम बहुत फोकस करते हैं. एक है अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना, दूसरा है ग्रामर इंप्रूव करना. वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें? सबसे पहले तो हम जाने वर्ड्स की कैटेगरी को, वर्ड की कैटेगरीज क्या है. दूसरा हम लिंकिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, जो कि हमने जस्ट अभी किया. कैटेगरी ऑफ वर्ड के अंदर हम देखेंगे कि वर्ड्स की कैटेगरी होती है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, prepositions, conjunctions, interjections. So ये सारे कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये हम शुरू से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन अब हमें क्या होना है, थोड़ा सा फोकस हो जाना है, वर्ड्स को पहचान करना शुरू करना है कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. ये हम करते आए हैं, ऐसी बात नहीं कि हमने कभी किया नहीं. बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, थोड़ा सा फोकस हो गया. फिर ग्रामर की बात जब हम करते हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रख लेना है. एक तो फोकस ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब.
अब इस सब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिर हमें डिस्कस करना है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, फिर टेंस कौन कौन से होते हैं, वॉइस क्या होता है और स्पीच क्या होता है। अब देखेंगे हमने जैसे बोला था कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो थंब रूल है और ये थंब रूल आपने समझ लिया तो आपकी आधी से ज्यादा मेहनत पूरी हो जाती है। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और नाउन है या प्रोनाउन है तो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो जो रूल है जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉनकॉर्ड बोलते हैं वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स always takes a verb with s or es. Example, Robin has an exam. यहाँ पर तीन भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, प्रेजेंट, पास्ट में फ्यूचर। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ऐसी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लेता है जिसके अंदर s आया होता है। जैसे कि यहाँ पर is, has, does, रॉबिन के साथ में हमने हैज लिया क्योंकि रॉबिन सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर। वैसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसी वर्ब लेगा जिसके अंदर एस या ईएस नहीं होता है। वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स हैं, जैसे कि आर, हैव, डू, ये प्रेजेंट टाइम की वो वर्ब्स हैं जो कि रिमेस नहीं है। तो हम इनके साथ में सब्जेक्ट को हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। जैसे रॉबिन एंड शिखा हैव एन एग्जाम, तो रॉबिन एंड शिखा प्लूरल सब्जेक्ट, दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए हमने हैव यूज कर दिया। नोट करने की बात यह है कि प्रेजेंट टाइम में आई के साथ में एम लगता है, पास्ट के अंदर आई के साथ में वॉज लगता है, डिड और हैड किसी भी सब्जेक्ट से फ्री है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये एक छोटा सा एक और बताया था वहां पर कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंसेस, कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो उस केस में हम आई या किसी भी सब्जेक्ट से अपने वर्ड यूज करते हैं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस केस के अंदर। अदरवाइज आई के साथ में हमेशा पास्ट के अंदर वॉज और प्रेजेंट के अंदर आई एम यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बचपन से हम पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासेस के अंदर से ही सीखते आए हैं। सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें आप बताते हैं कि हाँ आप ही करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आप कुछ नहीं करते। एग्जाम्पल है नेगेटिव का, आई डोंट स्पीक फ्रेंच। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यस नो और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू यू स्पीक इंग्लिश का अगर आंसर कोई देगा तो बोलेगा यस, तो बोलेगा नो। सो ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर यस या नो में आते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो क्वेश्चन आता है। WH क्वेश्चंस जो WH फैमिली है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इनके इनसे स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाई डू यू स्पीक हिंदी इन इंग्लिश क्लास, आप हिंदी भाषा में क्यों बात करते हो अंग्रेजी क्लास में। फिर नेक्स्ट टाइप है ऑर्डर सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, स्पीक इंग्लिश इन इंग्लिश पीरियड, इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश में बात करें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, जिसके अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं। वो चाहे फियर हो सकता है, अप्लॉस हो सकता है, किसी की तारीफ कर रही हैं आप, वाह व्हाट अ ग्रेट शॉट, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, ओह नो, ये सब सेंटेंसेस जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। और ये एक एक्सक्लेमेटरी साइन, ये एक खड़ी हुई बार और नीचे डॉट, एक्सक्लेमेटरी साइन कहलाता है। अब बात करते हैं टेंसेस। टेंसेस का नाम सुनते ही सबको टेंशन हो जाती है, लेकिन इतने भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा बस फोकस्ड होके पेशेंस के साथ में चीजों को समझें और सबसे बड़ी बात अपने आसपास की चीजों से सीखें, तो आप टेंसेस को बहुत अच्छा समझते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टेंसेस होते हैं। हमने एक टेंस को भी डिस्कस किया, प्रेजेंट टेंस को। अब प्रेजेंट टेंस को ही डिस्कस किए हैं इस स्लाइड के अंदर, बाकी आने वाले लेसन के अंदर हम जब लेसन लेंगे टेंसेस का तब डिस्कस कर सकते हैं। चार चीजें समझें लाइफ के अंदर जो हम करते हैं। पहला,
हम किसी भी एक्टिविटी को या तो एज अ रूटीन करते हैं, तो एज अ रूटीन, एज अ हैबिट, एज अ फैक्ट, जो चीजें जो होती हैं वो इस तरह से होती है जैसे कि साइक्लिक तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें अपने हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल आइडिया, फैक्ट्स सबको इसमें डालते हैं। अब देखें एग्जाम्पल। अच्छा, अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इंपॉर्टेंट हो गया टेंस और कितना हमें सीरियस होना चाहिए इसको देखकर, हम इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे कि ऑलवेज को ब्लू मार्क किया गया, वो इसलिए किया गया है, वो एक एडवर्ब है। तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस जिसे बोलते हैं, उसके रिलेटेड एरर को या उससे रिलेटेड क्लोज टेस्ट को या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एडवर्ब पे फोकस करें। तो सबसे पहले हम ये देखें हमारे सेंटेंस के अंदर कि हमारी क्या सेंटेंस में कोई एडवर्ब दी हुई है। अगर वो एडवर्ब दी है तो वो क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर ऑलवेज दी है, तो जैसे कि आई ऑलवेज डैश हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक। तो ऑप्शन है आई एम ऑलवेज वेयरिंग, आई एम वेयर, आई यूज। तो कौन सा होगा? आई ऑलवेज यूज होगा। आई एम वेयरिंग क्यों नहीं होगा? आई एम वेयरिंग इसलिए नहीं होगा, देखिए आप नेक्स्ट टेंस है प्रोग्रेसिव। एक्शंस हैपनिंग बिफोर आइज, वो कार्य, वो एक्शन जो हमारी आंखों के सामने चल रहे हैं, हम उनके लिए ही ये सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं जिसमें हम आईएनजी यूज करते हैं वर्ब के। लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ। अभी है ना, हम रोज रोज तो नहीं मिलते, हमारी आदत भी नहीं है अभी मिलने की। तो ऐसा नहीं है। जब हम हमारी हैबिट की बात करते हैं, रूटीन की बात करते हैं, तब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड जैसे कि ऑप्शन थर्ड यूज, इसको हम उस ब्लैंक में फिल करेंगे। तो आई एम वेयरिंग या आई एम यूजिंग नहीं होगा, आई ऑलवेज यूज या आई ऑलवेज वियर, आई ऑलवेज वियर ये होगा। प्रोग्रेसिव एक्शन जैसे कि मैंने भी डिस्क्राइब किया, वो एक्शन जो आपके सामने हो रहे हैं उनके लिए यूज करें, और आईएनजी इसमें आता ही है। अब इसमें क्या क्या एरर्स हो सकती है, एक वो जो एरर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो यहाँ इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रोग्रेसिव टेंस रिलेटेड एरर है या नहीं। तो हमेशा देखें कि प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर जो सेंटेंस बना होगा उसके अंदर सिंस या फॉर यूज नहीं होगा। अगर ये है इस सेंटेंस में सिंस और फॉर यूज किया है, प्रोग्रेसिव टेंस है और सिंस फॉर यूज किया गया है, तो वो एक एरर है। So never use since or for while you are making a sentence in progressive tense. जैसे कि she is working in the kitchen. Since morning गलत हो गया। अभी किस लिए गलत है वो हम चौथे कॉलम को डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। तो ट्रिक यही है, do not use since or for when you are making a sentence in progressive tense. तीसरा कॉलम देखेंगे परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट एक्शंस वो होते हैं ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए और जिनका कनेक्शन हमारे प्रेजेंट से, तो या तो स्टॉप हो गए या नहीं हो गए। तो इसमें हम हमारे एक्सपीरियंसेस, रीसेंट एक्टिविटीज को डालते हैं। अब आई हैव यूज्ड दिस हेलमेट किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है या एक रीसेंट एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इसमें अगर आप यस्टरडे यूज कर रहे हैं, यस्टरडे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो पास्ट की बात हो, तो यस्टरडे का यूज होना गलत है क्योंकि यहाँ पर हम इस टेंस को परफेक्ट में ही बना सकते हैं। सो नेवर यूज पास्ट एडवर्ब इन परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे कोई शब्द यूज नहीं किया जाता है जो कि पास्ट को इंडिकेट करता है डायरेक्टली, जैसे कि यस्टरडे, 1 year ago, 20 years ago, लास्ट नाइट। ओके, तो ये एक ट्रिक ध्यान रखें। चौथा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देख लें थोड़ा सा, जैसे कि वो एक्शन जो शुरू हुए पास्ट में और प्रेजेंट के अंदर वो फिनिश नहीं हुए, जैसे कि हमारा डायग्राम बता रहा है, फिनिश नहीं हुए प्रेजेंट के अंदर और अभी भी रनिंग में है, मूविंग है।
तो उन्हीं एक्शंस को हम क्या करते हैं, परफेक्ट और प्रोग्रेसिव दोनों का मिक्सचर करके हम बोलते हैं। तब हम बोलेंगे आई हैव बीन यूजिंग हेलमेट सिंस आई लर्न राइडिंग द बाइक। जब से मैंने बाइक सीखी तब से मैं हेलमेट का यूज कर रहा हूँ। मींस अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था। यहाँ पर पास्ट हमारे प्रेजेंट से जुड़ा है इनडायरेक्टली, तो हम यहाँ पर हैव बीन यूजिंग यूज कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर जब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हमारा टेंस है, तब हमें कभी भी जो है प्रोग्रेसिव टेंस यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्शन पास्ट से प्रेजेंट में जुड़ा है, अभी भी चल रहा है। ठीक है, सो ट्रिक है ऑलवेज यूज सिंस एंड फॉर, इसके साथ में सिंस और फॉर आता ही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस होगा। और ये डायग्राम्स आपको हेल्प करेंगे। पहला डायग्राम ये वाला, ये बता रहा है कि एक्शन रिपीटेड एक्शन है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि यूज का उपयोग करेंगे। दूसरा डायग्राम प्रोग्रेसिव का, इस तरह से रनिंग एरोस, ये बता रहे हैं एक्शन अभी सामने हो रहा है। शी इज वर्किंग इन द किचन, वो अभी काम कर रही है। दूसरा आई हैव यूज्ड दिस हेलमेट, मतलब पास्ट में भी किया था, अभी भी किया है एज एन एक्सपीरियंस, तब हम इसको कर रहे हैं। ये बात ध्यान दें कि इसमें पास्ट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सो नेवर यूज अ पास्ट एडवर्ब इन परफेक्ट टेंस। फिर दूसरा have been using, I have been using, I have been teaching, पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा। So actions started in past having present connection and still going on। और ये नेक्स्ट चीज जो समझने की और ध्यान देने की आपको है कि आप सेंटेंस का वॉइस देखें कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे दिया है आई डू वर्क ऑनेस्टली, पैसिव में इसी सेंटेंस को कहा जाएगा वर्क इज डन ऑनेस्टली बाय मी, मैं काम को ईमानदारी से करता हूँ, या कह ले काम मेरे द्वारा ईमानदारी से किया जाता है। दोनों बातों में सेंटेंस सेम है वैसे सेंस के अंदर, लेकिन बस फर्क ये हो गया कि यहाँ पर हम सेंटेंस को आई, कहने वाला खुद पे फोकस कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर हम वर्क पे फोकस कर रहे हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वर्क इज डन ऑनेस्टली बाय मी, हम वर्क पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। तो जितने भी टेंसेस होते हैं सबका अपना एक्टिव जो यूजुअल टेंस होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है, फिर उसका हम पैसिव फॉर्म करते हैं। वो अपने आने वाले लेसन्स में देख लेंगे कि किस किस टेंस का कैसे पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है। सो आई डू और वर्क इज डन दोनों है तो सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम एम्फेसिस किस पे कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं। एक और चीज स्पीच, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, इसमें हम देखें कि हम जो भी बात बोलते हैं वो या तो डायरेक्ट स्पीच होती है इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच कैसी होती है, जैसा कि सेंटेंस है सामने, he said to me I don't know your address, so यहाँ पर he said to me I don't know your address, उसने मुझसे कहा मैं आपका एड्रेस नहीं जानता। अब इसी बात को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कहा जाएगा तो हम इसको ऐसे कहेंगे he told me that he did not know my address। तो इसके अंदर हुआ क्या, हुआ ये कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात कही गई है हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, डू का डिड में चेंज कर दिया। तो यही होता है डायरेक्ट टू इनवर्टेड स्पीच का। तो जितने भी टेंसेस हैं उसके अंदर यही होता है कि विद इन इन्वर्टेड कॉमास जो टेंस होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल हो जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का पास्ट प्रोग्रेसिव हो जाता है लाइक दैट। तो आप जो थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा आपका स्कोर बन सकता है किसी एग्जाम के अंदर। तो क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने जहाँ से शुरू हुए थे वही एंड करना चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर यू वांट टू हैव अ लास्ट लाफ, आप आखिरकार सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इसलिए यू नीड टू, वी नीड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब हमें मेहनत और सब्र करने की जरूरत है।
क्यों? Because Rome was not built in a day. एक दिन में कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. So now we need to pull up our socks. So thank you so much once again. I was Shamim Ahmad from National Defense Career Academy, Jaipur. Thank you so much for listening to me. So let's meet next time.